सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचनों से समर्पण के बारे में जानेंगे। समर्पण का मतलब है अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर देना, अपने जीवनों को प्रभु को सौंपना ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवनों से हो। यही समर्पण है। अपने जीवनों को परमेश्वर को सौंप देना और उन हर बातों से दूर हो जाना जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। हमें उन हर बातों को त्याग देना चाहिए जो हमारे परमेश्वर से हमें दूर करती है। समर्पण का मतलब है हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना और पाप से दूर रहना और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना ही सच्चा समर्पण है। समर्पण प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है, अपने लिए कुछ न रख छोड़ना और सदा के लिए खुद को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना ही समर्पण है। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 के उसके 58 वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रियो, हमें दृढ़ होकर अटल होकर प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना है। समर्पण एक निर्णय लेना है। समर्पण में हम अपने आप का त्याग कर कर, अपने घमंड का त्याग कर कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में प्रभुत्व करने की अनुमति देना है। समर्पित व्यक्ति अपने जीवनों को, अपने शरीर को सदा के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है और फिर वह वो कार्य नहीं करता जो उसका शरीर कहता है, जो संसार कहता है, लेकिन समर्पित व्यक्ति वो कार्य करता है जो परमेश्वर कहती है। बाइबल ये बताती है कि अब्राहम ने अपने जीवनों को समर्पण किया था, खुद को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। अब्राहम ने अपने देश, अपने पिता के घर को भी छोड़ दिया और उस देश में चला गया जिसे परमेश्वर ने उसे दिखाया था। यह उसका सबसे बड़ा समर्पण था। अब्राहम ने खुदा की इच्छा को प्रथम रखा और अपने देश का त्याग किया। उत्पत्ति 12 के उसके 1 वचन में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा को प्रथम रखा और जैसा परमेश्वर ने उसे कहा उसने उसी तरह से किया। परमेश्वर ने जो उसे मार्ग दिखाया, जो उसे देश दिखाया, वह उस देश में चलने के लिए तैयार हो गया। प्रियो, हमें अपने आप को, अपने शरीर को परमेश्वर के सामने अर्पित कर देना चाहिए कि हमारी देह से मसीह की महिमा हो। समर्पण एक चुनाव है और इसमें मनुष्य खुद फैसले लेता है और मनुष्य के दो फैसलों के चुनाव कभी नहीं हो सकते। कभी आप दो समर्पण के चुनाव नहीं कर सकते। समर्पण आपका एक ही होना चाहिए, वो भी उत्तम कार्यों के लिए समर्पित हो। वचन में लिखा है, मत्ती 6 के उसके 24 वचन में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रियो, हम परमेश्वर की और संसार दोनों को खुश नहीं कर सकते।
हम एक के लिए ही समर्पित हो सकते हैं। या तो हम परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएं या फिर हम संसार के लिए समर्पित हो जाएं, या हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो या शैतान के कार्य हो। यह संभव नहीं है कि हम संसार के भी हो जाएं और साथ में फिर परमेश्वर के भी हो जाएं। हमें चुनाव केवल एक का करना होगा। हमें केवल एक को ही प्राथमिकता देना होगा। या तो हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें या फिर संसार को। और आप जिसके लिए समर्पित होंगे उसी का कार्य आप अपने जीवनों से करेंगे। हमें एक ही स्वामी के प्रति समर्पित होना चाहिए, वो है परमेश्वर। समर्पित व्यक्ति कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। समर्पित व्यक्ति कभी भी अपने कदमों को परमेश्वर के वचनों से पीछे नहीं हटाता। यदि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं तो इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि हम कितनी बड़ी हमें कीमत चुकानी है। समर्पित व्यक्ति परमेश्वर के लिए हमेशा जीता है। उसका जीवन परमेश्वर के लिए होता है, उसका समय परमेश्वर के लिए होता है। हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपने समय को परमेश्वर की महिमा के लिए देना चाहिए, ताकि हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो। वचन में लिखा है रोमियो 12 के उसके 1 वचन में कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते, बस यह चाहते हैं कि हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हमारी आत्मिक सेवा यही है कि हम अपने जीवनों से परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। हमारा जीवन प्रिय परमेश्वर को भाना चाहिए। प्रिय परमेश्वर को मरा हुआ बलिदान पसंद नहीं है। परमेश्वर हमारे शरीरों को जीवित और पूरी तरह से पवित्र चाहते हैं। हमें अपने जीवनों के द्वारा ऐसे बलिदान चढ़ाने चाहिए, ऐसी स्तुति आराधना करनी चाहिए जो परमेश्वर को भाए। विश्वास योग्य व्यक्ति वह होता है जो समर्पित है। उसका पूर्ण हृदय का समर्पण ही उसे विश्वास योग्य बनाता है। समर्पण से भरा हुआ व्यक्ति हर कार्यों में, हर क्षेत्र में विश्वास योग्य रहता है। समर्पित व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी सेवा करता है, वो मसीह की सेवा के लिए करेगा। वह दिल से करेगा, ऊपर के मन से नहीं करेगा। वह व्यक्ति जो अधूरे मन से किसी कार्य को करता है, किसी सेवा को करता है, उसको उतना आनंद नहीं होता जितना कि उसे होता है जो वही कार्य संपूर्ण हृदय से करता है। वह व्यक्ति जो अपने कार्यों को संपूर्ण हृदय के साथ, समर्पण के साथ करता है, निश्चय ही वह बेहतर काम करेगा और उत्तम प्रतिफल पाएगा। जो व्यक्ति अपने कार्यों में समर्पित है, वह उन्नति करता जाएगा। क्या प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा समर्पण गहरा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10 के उसके 22 वचन में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, हमें यह देखना है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के प्रति समर्पित हूँ। क्या तब तक ही समर्पित हूँ जब तक जीवन में सुविधा है, आसानी है, या फिर हम उसके पीछे चलने में तब तक समर्पित है कि लोग जब हमसे बैर करें। हमें सुख सुविधाओं में ही केवल समर्पित नहीं रहना, लेकिन अंत तक समर्पित रहना है, अंत तक धीरज धरे रहना है।
चाहे लोग हमसे बैर करें, चाहे हमारा विरोध करें, हमारा समर्पण कभी खत्म ना होने पाए। जब सब कुछ अच्छा है तब तक ही समर्पण नहीं, पर जब सब कुछ बिगड़ा हो, परिस्थिति बिगड़ी हो, तब भी हमारा समर्पण उतना ही होना चाहिए, तब भी हमारा प्रेम परमेश्वर से उतना ही होना चाहिए। हमारा प्रेम परमेश्वर से कभी ठंडा होने न पाए। हमेशा आत्मिक रूप में गर्म रहिए। कभी भी अपने जीवनों में परमेश्वर के प्रेम को ठंडा होने मत दीजिए। जैसे शुरुआती तौर में मजबूत थे, परमेश्वर के साथ गहरा लगाव था, उसी तरह अंत तक परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर के लगाव में रहिए, अंत तक विश्वास योग्य रहिए, अंत तक समर्पित रहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। ये जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए है। प्रभु आपने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। हम अंत तक आपकी महिमा करते रहें, हम अंत तक विश्वास योग्य रहें। हम सदैव प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते रहें। हमारे जीवनों से, हमारे शरीर से केवल आपकी इच्छा पूरी हो। हम में से हर एक जन अपने आप का त्याग करके प्रभु आपको अनुमति दे। हम में से हर एक जनों के जीवनों में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवनों से प्रभु हमारी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हमारा चुनाव सदैव उत्तम हो। हम में से कोई भी जन संसार के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए जिए। हम में से हर एक जन अपने शरीर के द्वारा जीवित, पवित्र, भावता हुआ आपको बलिदान चढ़ा सके। हम आपके अनुरूप में बढ़ते जाए, इस संसार के सदृश ना बने, पर आपकी इच्छा के मुताबिक चले। हमारे जीवनों में प्रभु प्रथम स्थान केवल आपको मिले। हम में से हर एक जन समर्पित जीवन जी सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।